Good morning, students. Suppose any students won the first prize in science quiz competition, which is held in your school, and you were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for your parents. It means suppose करो तुम में से ही कोई दो स्टूडेंट आपके स्कूल के साइंस क्विज कंपटीशन में विनर रहा है, बहुत एक्साइटेड है वो, और उससे ही डिसाइड किया है उन्होंने कि वो इस मनी से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्लोथ्स खरीदेंगे. सो दे saw a large variety of clothes material, but they got confused. बहुत कंफ्यूज हो गए. क्यों? बिकॉज जब वो शॉपकीपर के पास गए तो उन्होंने देखा बहुत सारी वैरायटी के क्लोथ्स हैं, लाइक वूलन मफलर, लाइक सिल्क साड़ी, लाइक सपोज नायलॉन सॉक्स, एंड सपोज कॉटन कुर्ता. टू मैनी types of fabric this are. So there were many silk sarees. So they touched and felt. Suppose उन्होंने टच किया और फील किया, they are different type of fabric. It means बहुत सारे टाइप के फैब्रिक होते हैं. उन्होंने बहुत सारी शॉप विजिट की, ओके, और नोटिस किया कि हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे वैरायटी के फैब्रिक, इट मीन्स क्लोथ्स अवेलेबल हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टेन, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल, डस्टर्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. सो सपोज योर स्कूल बैग्स, ओके, एंड गनी बैग्स, जो बोरे होते हैं, इट्स मेड फ्रॉम सम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. So they tried to identify these fabric. उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की. सपोज दे कॉटन है, वूल है, या सिल्क है, या सिंथेटिक है. सो क्या आप भी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक फैब्रिक बनता कैसे है. यू ऑल लर्न क्लोथ्स आर मेनली यूज्ड टू प्रोटेक्ट अवर clothes are mainly used to cover our body and protect from weather condition. यानी कि सपोज करो रेन आ रही है, या बहुत कोल्ड, बहुत हीट है, वेदर कंडीशन इज इट ना. सो क्लोथ्स आर नीडेड टू कवर एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेदर कंडीशंस. हम इसीलिए क्लोथ्स का यूज करते हैं. You know people living in different places wear different types of clothes depending on the climate of the place. यानी कि जैसा जैसा क्लाइमेट किसी प्लेस का है वैसे ही डिफरेंट क्लोथ्स जो हैं लोग पहनते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग गुजरात में रहते हैं, सपोज वो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. जो कश्मीर में रहेंगे वो मोस्टली वुलन क्लोथ्स का यूज करेंगे. सो जो मटेरियल हम हमारे क्लोथिंग के लिए या कपड़े बनाने के लिए यूज करते हैं, इट इज नोन एज फैब्रिक. सो द मटेरियल दैट वी यूज फॉर clothing is called fabric. जो भी मटेरियल हम क्लोथिंग के लिए यूज करते हैं, इट इज फैब्रिक. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट फैब्रिक्स एंड हाउ दे विल मेक. कैसे ये बनेंगे, और फैब्रिक्स के टाइप्स हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. So chapter name is Fiber to Fabric. You all know some common fabrics like cotton, wool, silk and nylon. But exactly what are these fabric made up of? ये फैब्रिक बनते किससे हैं?
इसे हम एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं। यू ऑल नो दैट सपोज आप किसी टेलर शॉप पे गए हो, उस टेलर शॉप में आपने कुछ कपड़ों की कुछ कटिंग्स जो हैं क्लोथ्स की वो लिए हैं, जो बच जाती है ना टेलर्स के पास में, वो आपने लिए। अब उसे फील करो, टच करो, ओके। सो आप उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि वो कॉटन का है, सिल्क का है, वूल का है। तो आप ये देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक जो हैं वो एग्जैक्टली हमने देखे हैं, देखने में तो बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली बने किससे हैं। When you look at any fabric, it seems a continuous piece like that. अगर आप किसी भी फैब्रिक को देखते हो तो वो एक कंटिन्यूस पीस ही दिखाई देता है। सिंपल, सपोज इट, ये एक सिंपल पीस शो हो रहा है, ओके। सो इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस ना। नाउ लुक इट क्लोजली। आप बहुत पास से इसे देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि इसमें जो है वो अलग अलग आपको थ्रेड्स दिखाई दे रही हैं। तो आप इसे कैसे प्रूव करोगे? इट्स वेरी स्मॉल एक्टिविटीज। हमने कोई कॉटन फैब्रिक लिया लाइक दिस, हमने एक कॉटन फैब्रिक लिया, ओके। ये मैंने कॉटन क्लोथ लिया है। सो अब मैंने कोई भी लूज थ्रेड इसका, सपोज ये कॉटन फैब्रिक है ना, लूज थ्रेड कोई भी इसका निकाल लो विद द हेल्प ऑफ निडल या बाय योर नेल्स, यू कैन सपोज लाइक दैट। हमने ये सपोज ये हमने एक थ्रेड निकाला, ओके बेटा, look this simple thread. Now you will see, try to find loose thread or yarn at one of the edge and pull it out. अब मैंने सब बाहर खींच लिया, ओके। सो यू नो दैट अगर आपने ऐसा किया है तो आप देखोगे कि ये जो लूज थ्रेड आपने निकाला है, इससे हमें ये प्रूव कर सकते हैं इससे हम कि कोई भी फैब्रिक जो है वो किससे मिलके बना है, थ्रेड, और जिसे हम क्या बोल सकते हैं, यार्न। ये बहुत सारे यार्न इसमें अरेंज्ड हैं। एक सिंगल पीस ये कैसे बना है, बिकॉज बहुत सारे यार्न इसमें अरेंज हैं। सो यार्न आर विजिबल। आप और भी ऐसे ही बहुत सारे यार्न्स निकाल सकते हैं। तो इससे आपको ये तो क्लियर है कि जो एक फैब्रिक है वो किससे बना है, बहुत सारे यार्न से। ये बहुत सारे यार्न्स हम निकाल के देख सकते हैं। सो इफ यार्न लूज थ्रेड इज अ लूज थ्रेड्स ऑफ विच a fabric is made of, it means yarn ऐसे loose threads हैं जिससे कि एक फैब्रिक बनता है, ओके। तो हमने देखा कि yarn तो हमें पता चल गया। अब मुझे ये बताना है कि what are these yarns made of। अब ये यार्न किससे बना है या ये थ्रेड किससे बना है, तो उसे देखने के लिए हम एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं। यू कैन सी हेयर। इसके लिए हमने क्या किया है, एक स्मॉल ये थ्रेड निकाला है हमने, ओके। यू विल सी दिस, इट इज थ्रेड। टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, देन प्लेस दिस yarn ऑन द टेबल। अब हमने इस पे टेबल पे या कहीं पे भी रखा है, टेबल पे रख दिया। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब। अब हमने थंब से इसके एक एंड को क्या किया है, प्रेस किया है। अब हम क्या करेंगे, जो अदर एंड है उसको नेल से पूरा
स्क्रैच करते हुए आगे तक ले जाएंगे। सपोज लाइक दैट, ये देखो, ये नेल से हम क्या करेंगे, इसको स्क्रैच करेंगे। मैंने इसको स्क्रैच किया है तो आप देखोगे कि इसमें थिन स्ट्रैंड्स दिखाई देते हैं, हमें पतले पतले क्या दिखाई देते हैं, स्ट्रैंड्स दिखाई देते हैं। इन्हीं स्ट्रैंड्स को हम बेटा क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। इट मीन्स yarn इज मेड फ्रॉम फाइबर, लाइक दैट। तुम ये कर सकते हो, वेरी इजी सिंपल एक्टिविटी बेटा। yarn हमने फैब्रिक से लिया, उसको हमने नेल से क्रश किया, थोड़ा स्क्रैच किया, तो आप देखोगे हमें थिन स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे। ये स्ट्रैंड्स ही क्या होते हैं, फाइबर्स। इट मीन्स yarn इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। You might have observed something similar when you try to thread a needle. तो आप देखोगे many a time the end of thread is separated into few thin strands. So this makes it difficult to press the thread through the needle. तो आप देखोगे जो थिन स्ट्रैंड है उसी से हमारा क्या बनता है, yarn बनता है। So very thin strands which make up a yarn, which make up a yarn। यानी कि एक थ्रेड को बनाने में जो भी थिन स्ट्रैंड्स हम यूज करते हैं वही फाइबर है। सो शॉर्टली, इन शॉर्ट हम देखते हैं सबसे पहले फैब्रिक बना किससे है, यार्न से, एंड देन यार्न किससे बना है, फाइबर्स से। और फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन। फाइबर्स होते हैं ना, कॉटन से फाइबर लेते हैं, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं, एग्जैक्टली फाइबर्स को दो मेन ग्रुप्स में हम क्लासिफाई करते हैं, टू मेन ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट, फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज द नेचुरल फाइबर, सेकेंड इज द मैन मेड फाइबर और कैन से आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल मीन्स जो भी चीजें ह्यूमन बींग्स बनाते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलते हैं, एंड यू कैन सी नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स, it means they are also two type. First is the animal fiber and second is the plant fiber. Animal fiber में हम example दे सकते हैं, you know that wool. Wool is obtained from sheep, मिलती है, wool is obtained from sheep. And second is the silk. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म। सिल्कवर्म के कोकून से क्या मिलता है, हमें सिल्क मिलता है। एंड यू नो सिल्कवर्म की रेयरिंग को सेरिकल्चर बोलते हैं। रेयरिंग मतलब पालना। सिल्कवर्म को पाला जाता है, फिर उससे सिल्क ऑब्टेन करते हैं, तो उन्हें ऑब्टेन करने के लिए उनकी रेयरिंग करना, इट इज नोन एज अ सेरिकल्चर। देन इन प्लांट फाइबर यू विल सी कॉटन फाइबर सबने देखे हैं, रुई देखी है ना आपने सबने, वाइट इन कलर होती है, कॉटन सबने देखी है। देन जूट, यू कैन सी जूट इन मैट्रेसेस, मैट्रेसेस में फिल होती है जूट, ओके। कॉटन, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर। सो natural fibers are come from plants and animals, and like jute, wool, silk. So these are called natural fiber. Cotton and jute are example of fibers obtained from plants. So
wool and silk fibers are obtained from animals, and you know wool is also obtained from goat से भी obtain होती है wool, and also obtained from hair of rabbits के hair से, yak के hair से या camel के hair से भी हमें wool means ऊन मिलती है. And silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. silkworm के cocoon आपने लास्ट ईयर रीड किया होगा लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म. सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल में कोकून एक स्टेज होती है जिसपे सिल्क थ्रेड जो होते हैं वो पूरी तरीके से सिल्क थ्रेड उसके ऊपर होते हैं जिसे हम अलग करते हैं. एक लंबा प्रोसीजर है. नेचुरल फाइबर्स मोस्टली पहले 4000 ऑफ इयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक. पहले कई हजारों साल पहले केवल नेचुरल फाइबर्स ही क्लोथिंग के लिए यूज किए जाते थे. बट इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स. लेकिन अब हम देखते हैं कि फाइबर्स जो हैं वो केमिकल से बनाते हैं. तो केमिकल सब्सटेंसेस से जो फाइबर बनेंगे उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, which are not obtained from animals and plant sources. They are made from only chemical substances. ये केवल chemical substances से बनते हैं और human beings बनाते हैं जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं. So some examples of these are polyester, nylon, acrylic and PVC. PVC, it means full form is the polyvinyl chloride, जिसका यूज हम पाइप्स वगैरह बनाने में भी करते हैं बेटा. सो सम एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर इज पॉलिस्टर. जनरली जो तुम्हारी यूनिफॉर्म की शर्ट बनी होती है वो पॉलिस्टर की होती है. नायलॉन के आपने सॉक्स आप पहनते हो जो स्कूल में वो नायलॉन के होते हैं. एक्रिलिक जो वुलन जो रेडीमेड वुलन आता है ना मोस्टली वो एक्रिलिक के बने होते हैं. You will read in higher classes their properties also. PVC means पाइप वगैरह जो बने होते हैं या इसमें कुछ एसेंशियल क्लोथ्स भी इससे बनते हैं, कर्टेन वगैरह भी बनते हैं. सो ये भी हमारे लिए यूजफुल हैं. सो नाउ वी विल रीड देयर प्रॉपर्टीज नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. So I think it is clear that fabric is made from yarn and yarn is made from fiber, and fiber are of two types. First is the natural fiber which we obtain from animals and plants, for example wool, silk, cotton, jute, and man-made or artificial fiber which is made from chemical substances, and examples are polyester, nylon, acrylic and PVC. Now we will discuss some features of artificial fibers or man-made fibers, and some features are natural fiber. First beta, man-made fibers do not wrinkle easily. It means इनमें सलवटें इजीली नहीं आती. ओके. और नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन की अगर हम बात करते हैं, सिल्क की बात करते हैं तो बहुत जल्दी सलवटें आ जाती है. सो देयर प्रॉपर्टीज इज रिंकल इजीली, बहुत इजीली सलवटें आ जाती है. सेकेंड इज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते ये. बट सम आर एक्सेप्शन.
सिल्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ मैन मेड में देखा जाए तो नायलॉन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसका यूज़ रॉप वगैरह में, जो माउंटेन्स में जो रॉप यूज़ की जाती है वो नायलॉन की बनी होती है। और प्लस जो पैराशूट्स वगैरह में नायलॉन यूज़ किया जाता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आर्टिफिशियल फाइबर। थर्ड इज दे कैच फायर इजीली, ये इजीली फायर कैच करते हैं, इसीलिए हमें बोलते हैं कि किचन में सिंथेटिक फाइबर्स या सिंथेटिक फैब्रिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें मोस्टली हो सके तो नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन हमें यूज़ करना चाहिए। सो दे कैन नॉट कैच फायर इजीली, ये इजीली फायर कैच नहीं करते नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट इज they do not absorb sweat. Do not absorb sweat. Sweat means पसीना. It means वो ये सिंथेटिक फाइबर जो हैं या मैन मेड फाइबर जो हैं वो स्वेट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते, जबकि नेचुरल फाइबर एब्जॉर्ब करते हैं स्वेट को, पसीने को। इसीलिए तो हम गर्मियों में, विंटर सीजन में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन। ओके, कॉटन क्या करता है? स्वेट को इजीली एब्सॉर्ब करता है। नेक्स्ट इज दे ड्राई क्विकली, ये इजीली सूख जाते हैं। क्यों इजीली क्यों सूख जाते हैं? बिकॉज ये वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं करते। ओके, जबकि नेचुरल फाइबर है जैसे कॉटन है या वूल है, बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सो इजीली सूखेंगे भी नहीं। ओके, सो दे डू नॉट ड्राई क्विकली, ये इजीली नहीं सूखते हैं। नेक्स्ट इज दे नीड लिटिल आयरनिंग, इन्हें क्या है, थोड़ा आयरन करने की ज़रूरत होती है। और कई सिंथेटिक फाइबर ऐसे होते हैं कि जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती आयरनिंग की, सो नीड लिटिल आयरनिंग। एंड यू ऑल नो कॉटन जो एक नेचुरल फाइबर है उसे तो हमें बहुत ज़्यादा आयरन करना पड़ता है, लाइक सिल्क, लाइक कॉटन, ये तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इनको आयरनिंग की। सो दे नीड आयरनिंग, इनको असेंशियल होता है कि हम उसे आयरन करके ही यूज़ करें। नेक्स्ट इज दे आर इजी टू क्लीन, वो इजीली क्लीन हो जाते हैं, जबकि कॉटन क्लोथ्स को इजीली क्लीन नहीं कर सकते। सो मेंटेनिंग की जो नीड है वो नेचुरल फाइबर में ज़्यादा होती है। सो मेंटेनिंग यहाँ ज़्यादा रिक्वायर्ड है, मेंटेनिंग रिक्वायर्ड, और इनको ज़्यादा मेंटेनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। Okay, these are some differences between the man-made or natural fiber, and you can give example also. Natural fiber like silk, like wool, like cotton, like flax, like jute. These are some examples of natural fiber, and nylon, polyester, acrylic, PVC are some of man-made fibers. In our next class we will read about how natural fibers are mainly obtained from these sources. You know, plants from their stem से या bark से या leaf से किससे हमें ये natural fiber obtained होते हैं. We will read in our next topic is cotton and jute and wool and silk. We will read about how we will obtain these fibers from plants or animals. Thanks for listening.